कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से बच्चे बेन से। वो अपने दादा के साथ बैठा होता है और बड़े ध्यान से एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुन रहा होता है। एक छुपे हुए खजाने की कहानी। उस खजाने के बारे में ज्यादा लोगों को कुछ नहीं पता था। दादाजी की आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वो उस खजाने का जिक्र करते थे। बेन के लिए वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सपना बन चुका था। सालों बीत गए। बेन अब बड़ा हो चुका था, पर उस बचपन की कहानी ने उसके दिल में एक जिद पैदा कर दी थी। उसे वो खजाना ढूंढना ही था। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस मिशन में शामिल किया और शुरुआत की अपने दादा द्वारा दी गई एक पुरानी नोट से, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था। बेन ने अंदाजा लगाया कि यह शायद किसी पुराने जहाज का नाम है। उसके जिगरी दोस्त रायली ने उस नाम के आधार पर एक पुरानी रिपोर्ट ढूंढ निकाली और जहाज की संभावित लोकेशन का पता लगा लिया। अब टीम तैयार थी। बर्फ से ढके इलाके में बेन ने अंदाजा लगाया कि वो जहाज बर्फ की मोटी परत के नीचे कहीं छुपा हुआ हो सकता है। खुदाई शुरू हुई। काफी मेहनत के बाद जब उन्होंने बर्फ हटाई तो सच में वो पुराना जहाज उन्हें मिल गया। बेन ने सबको खबर दी और इयान का धन्यवाद किया, जो इस पूरे अभियान का मुख्य फंडर था। लेकिन दुनिया की नजरों में बेन और उसका परिवार हमेशा से सनकी और पागल समझा जाता था, क्योंकि वो एक ऐसे खजाने के पीछे भाग रहे थे जिसके अस्तित्व पर ही शक था। जब बेन और उसकी टीम जहाज के अंदर गए तो उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जहां बारूद के डिब्बे रखे थे। थोड़ी और तलाशी ली गई तो एक सड़ा हुआ शव मिला। वो शव एक खास डब्बा पकड़े हुआ था। बेन ने डब्बा खोला तो उसमें एक पुरानी सी पाइप मिली। अब सवाल यह था, एक पाइप के लिए कोई अपनी जान क्यों देगा? कुछ तो खास बात थी उसमें। बेन ने ध्यान से देखा, पाइप पर कुछ लिखा हुआ था। उसने अपना ही खून इस्तेमाल किया ताकि उस पर छपे लिखावर को उभार सके। और तभी उसे पता चला कि वो सिर्फ पाइप नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सुराग थी। जब इयान को यह बात पता चली तो वो गुस्से से बौखला गया। इतनी खोजबीन और पैसा लगाने के बाद उन्हें सिर्फ एक और सुराग ही मिला था। लेकिन बेन ने उस सुराग को पढ़ाते हुए बताया कि इसमें एक अदृश्य नक्शे का जिक्र है, जो अमेरिका के ऐतिहासिक दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है। ये सुनते ही इयान ने कहा, तो फिर चलो चुरा लेते हैं। बेन ने तुरंत विरोध किया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी इयान ने अपने आदमी को इशारा किया और बेन पर बंदूक तान दी। हालांकि इयान जानता था कि अगर बेन नहीं रहा तो आगे की पहेलियां सुलझाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उसने रायली को जान से मारने की धमकी दी। बात काफी बिगड़ने लगी थी। बेन ने एक फ्लेयर स्टिक निकाल ली और धमकी दी, अगर किसी ने कुछ किया तो मैं ये बारूद पर फेंक दूंगा। सबको लगा वो बस डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने सच में फ्लेयर फेंक दी। इयान ने फ्लेयर को बीच में पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ पर भी थोड़ा बारूद लगा हुआ था। जल्द ही उसके हाथ में आग लग गई और उसने फ्लेयर नीचे गिरा दी। फ्लेयर सीधा नीचे बारूद के ढेर पर गिरा। बम जैसा धमाका हुआ और सब इधर उधर भागे। इयान और उसके आदमी तो निकल गए, पर बेन और रायली वहीं अंदर रह गए। अचानक बेन को एक गुप्त दरवाजा दिखा और दोनों उसी रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इयान को लगा कि बेन और रायली अब जिंदा नहीं बचे। अब कहानी आती है शहर में। बेन और रायली ने सीधा एफबीआई हेडक्वार्टर का रुख किया। उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी कि जल्द ही कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। लेकिन अफसोस, किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। एफबीआई से नकारे जाने के बाद बेन और रायली खुद उस म्यूजियम में पहुंचे जहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को संभाल कर रखा गया था। उनका इरादा था उस जगह की सुरक्षा को समझना और वहां की डायरेक्टर एबिगेल से बात करना। जब उन्होंने एबिगेल से अपनी बात रखी और बताया कि उस दस्तावेज के पीछे एक गुप्त नक्शा छुपा है, तो उसने साफ शब्दों में कहा, यह सब बकवास है। बेन और रायली निराश होकर बाहर निकलने लगे, लेकिन जाते जाते बेन की नजर फिर से उसी दस्तावेज पर गई। कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हमें इसे चुराना होगा। रायली ने हक्के बक्के होकर कहा,
क्या तुमने इसकी सिक्योरिटी देखी है? अब कहानी और भी थ्रिलिंग हो जाती है। बेन ने म्यूजियम के प्रोटोकॉल, सुरक्षा और डॉक्यूमेंट शिफ्टिंग के तरीकों का अध्ययन किया। उसका प्लान था किसी तरह वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो जाए, जहां सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स और प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। बेन ने एक स्पेशल केमिकल वाला गिफ्ट तैयार किया और उसे भेजा। गिफ्ट में ऐसा सिस्टम था कि जैसे ही एबिगेल कोड का बटन दबाएगी, उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर इयान भी अपने प्लान पर काम कर रहा था। वो पार्टी वाले दिन एक अंडरग्राउंड टनल से म्यूजियम में घुसने की योजना बना रहा था। पार्टी के दिन डॉक्यूमेंट को शिफ्ट कर दिया गया। बेन ने स्टाफ का भेस अपनाया और बिना किसी शक के बिल्डिंग में घुस गया। वो एबिगेल से मिला और झूठ बोला कि उसने म्यूजियम को एक बड़ा डोनेशन दिया है। फिर उसने उसका शैंपेन ग्लास चुपके से चुरा लिया ताकि फिंगरप्रिंट मिल सके। इसी बीच इयान और उसके आदमी टनल से अंदर घुस चुके थे। बेन भी प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच गया। रायली कैमरों से सब मॉनिटर कर रहा था, लेकिन इयान के आदमियों ने कैमरा एक्सेस ब्लॉक कर दिया। अब बेन को लगा कि वो डॉक्यूमेंट को फ्रेम सहित लिफ्ट से नीचे ले जाएगा, लेकिन बाहर निकलते ही इयान और उसके लोग सामने आ गए। उन्हें देखकर सब चौंक गए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने बेन पर फायर किया, लेकिन बेन ने डॉक्यूमेंट को ढाल की तरह सामने कर लिया। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास था, जो उसकी जान बचा गया। बेन तेजी से लिफ्ट में घुस गया और डॉक्यूमेंट को उसके कवर से बाहर निकाला। लेकिन एबिगेल को शक हो गया कि उसका नाम गेस्ट लिस्ट में था ही। बेन छुपने के लिए म्यूजियम के स्टोर रूम में गया। जब बाहर निकलने लगा तो कैशियर ने उसे रोक लिया। उसे लगा कि बेन कोई कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है। बेन ने मजबूरी में कार्ड से पेमेंट की, जो बाद में उसकी लोकेशन ट्रेस करने का कारण भी बना। बाहर निकलते ही एबिगेल ने बेन को पकड़ लिया। उसे डॉक्यूमेंट देखकर समझ आ गया कि बेन ने कुछ बड़ा किया है। बेन ने उसे चुपचाप डॉक्यूमेंट लौटा दिया, लेकिन तभी इयान के आदमियों ने एबिगेल को देख लिया और उसका पीछा किया। बेन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इयान के लोगों ने उसे वैन में उठाकर ले गए। म्यूजियम में अलार्म बज गया, एफबीआई को बुला लिया गया और लॉकडाउन शुरू हो गया। इयान ने एबिगेल से डॉक्यूमेंट मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तभी उनकी वैन का एक्सीडेंट हो गया और एबिगेल ने कूद कर भागने की कोशिश की। वो वैन से लटक गई और तभी रायली और बेन वहां पहुंच गए। बेन ने उसे वैन में खींच लिया और जान बचाई। पर इयान जब डॉक्यूमेंट चेक करता है तो पता चलता है वो नकली है। बेन ने चालाकी से एक फेक कॉपी रखी थी और असली डॉक्यूमेंट खुद के पास रख लिया। अब एबिगेल को गुस्सा था। तुमने चुराया और अब वो गुंडे पीछे पड़े हैं। बेन ने समझाया, मैंने सिर्फ इसलिए चुराया ताकि इयान को ना मिले। अब डॉक्यूमेंट को पढ़ने की बारी थी। बेन ने कहा, हमें एक खास केमिकल लगाना होगा ताकि छिपे हुए मैसेज दिखें। एबिगेल ने विरोध किया, यह खराब हो सकता है। रायली ने समझाया, रिलैक्स, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दस्तावेज को नुकसान हो। पर अब सारा जरूरी सामान बेन के घर पर था और कार्ड से पेमेंट करने की वजह से एफबीआई ने घर पर रेड कर दी थी। बेन को याद आया कि उसके पास एक खास चीज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की चिट्ठियां, जिनमें खजाने के कई सुराग हो सकते हैं। उसे याद आया कि उसके पापा पैट्रिक के पास उन चिट्ठियों की कॉपी है। सब लोग अब उसके घर गए। पैट्रिक ने गुस्से में कहा, खजाने की तलाश में जिंदगी बर्बाद करोगे? बेन ने कहा, बस वो चिट्ठियां दे दो, फिर हम टाइम साथ बिताएंगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट की पीछे की सतह देखी तो उसमें कुछ कोड्स और संकेत निकले जो उन्हीं चिट्ठियों से जुड़े थे। पैट्रिक ने बताया कि वो चिट्ठियां उसने फिलाडेल्फिया म्यूजियम को दे दी थी। बेन और टीम निकल पड़ी। उधर एफबीआई उनके घर पहुंची तो पैट्रिक कुर्सी से बंधा मिला और बोला, मेरा बेटा मेरी गाड़ी भी ले गया। अब इयान को भी समझ आ गया कि सुराग वहीं है। फिलाडेल्फिया म्यूजियम में एक बच्चा रायली की मदद करता है और कोड सॉल्व कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी शब्द ढूंढने लगता है, इयान आ जाता है और उस लड़के का पीछा करने लगता है। इससे पहले कि वो रायली तक पहुंचे, रायली सारे कोड लेकर बेन और एबिगेल के पास पहुंच जाता है। कोड मिलते ही उन्हें समझ आता है कि अगला सुराग है इंडिपेंडेंस हॉल की घड़ी। बेन ने खास चश्मे से दस्तावेज को देखा।
और एक मैथ के पीछे कुछ निशान और मैसेज दिखे। लेकिन तभी इयन आ गया और डॉक्यूमेंट छीन लिया। एफबीआई को बेन की गाड़ी भी मिल चुकी थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेरोगेशन के दौरान बेन ने सेडुस्की को पूरी कहानी सुनाई। उसी समय इयन का कॉल आता है। वो धमकी देता है, मेरे साथ मिलो नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। एफबीआई ने प्लान बनाया कि बेन जाएगा और इयन को रंगे हाथ पकड़वाएगा। लेकिन इयन बहुत शातिर था। उसने बेन को किडनैप कर लिया। एबिगेल ने इयन से डील की थी ताकि बेन बच सके, लेकिन शर्त थी बेन उसे खजाने तक ले जाएगा। अब उनके पास था डॉक्यूमेंट, वो पाइप जो जहाज में मिली थी और मैप के पिछले हिस्से में छुपा सुराग। बेन ने दिखाया, ये सिंबल एक चर्च का है और सब वहां पहुंच गए। चर्च के अंदर सुरंग मिली, पुरानी लिफ्ट, टूटी सीढ़ियां। शाह की मौत हो जाती है, बाकी सभी किसी तरह नीचे पहुंचते हैं। वहां एक और सुराग था, एक लालटेन। बेन और उसके पिता ने इयन से झूठ बोला कि अगला सुराग बॉस्टन में है। इयन सबको वहीं छोड़कर चला गया, लेकिन बेन ने असली सुराग खोज लिया। पाइप को एक लॉक में लगाया और खुल गया गुप्त कमरा। खजाना, सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, पुरानी किताबें, एंटीक आइटम्स जो सदियों से खोया हुआ था, सब उनके सामने था। बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया। बेन ने सेडुस्की को कॉल किया और सब बता दिया। उसने कहा, मुझे बस एक शर्त चाहिए, मुझे और मेरे दोस्तों को सजा ना मिले और क्रेडिट हमें मिले। एफबीआई मान गई और इयन को भी पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद सब कुछ दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। राइली अपनी नई कार में घूम रहा था, थोड़ा गुस्से में था। तूने सरकार के पैसे क्यों ठुकरा दिए? बेन मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। बेन और एबिगेल की शादी हो चुकी थी और अब वो अपने नए घर में खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। और इसी के साथ ये रोमांचक सफर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।